चलिए इधर दीजिए, आप लोग शाम पट की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आज जो है कक्षा 6 के छात्र छात्राओं को फीडबैक प्रस्तुत करना है। मेरे पौष्टिक आहार की प्लेट जो घर से बना के लाना था, उसको आज जो है आप लोग को फीडबैक में प्रस्तुत करना है। तो आप लोग तैयार है ना? यस सर। यस सर। देखिए, यस सर बोलते हैं, हाँ सर बोलते हैं। इसी पर वो कहानी थोड़ा सा याद आ गया, तो कहानी को सुनाते हैं। बुंदेलखंड राज्य में एक राजा था, लेकिन राजा जो है वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए थे, उनका उम्र काफी हो गया था। तो एक दिन की बात है कि वो अपने राज दरबार में राजा बैठे हुए, और उनका जितने मंत्री थे, सलाहकार थे, वो भी राजा के इर्द गिर्द बैठे हुए। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे मन करता है कि जरा गंगा स्नान कर। तो उसमें एक जो मंत्री था, पूरा हाँ में हाँ मिलाने, हाँ में हाँ मिलाने वाला। राजा की जो भी बात हो, हाँ सर, जी सर, जी सर। तो कहा कि बहुत सुंदर ही तो बात है, आपका पूर्वज लोग भी जो है गंगा का स्नान किए होंगे, बड़ी पुण्य का काम है, एकदम बढ़िया है। तो राजा कहा कि ठीक है, तो कोई मुहूर्त देखो कि कौन मुहूर्त में किस दिन स्नान किया जाए। तो मंत्री क्या कहता है कि इसमें सरकार मुहूर्त की क्या बात है, पुण्य का काम है, किसी दिन भी नहाया जा सकता है। तो फिर जो है राजा मंत्री से कहता है कि तो गंगा स्नान करने के लिए सवारी चाहिए, जाने के लिए गंगा जी बहुत दूर है। तो राजा कहा कि से हाथी से अगर चलते हैं चढ़ के स्नान करने के लिए कैसा रहा? तो मंत्री बोला बहुत सुंदर हजूर, हाथी से बढ़िया कौन सवारी होगा, एकदम हाथी मस्ती से चलेगा, पीछे पीछे सारा अलमा चलेगा, नौकर चाकर चलेगा, मस्ती से हाथी चलेगा, बहुत बढ़िया सवारी है हजूर। फिर राजा कहता है कि उससे बहुत समय लगेगा, चींटी की चाल चलता है हाथी। तो फिर वो कहता हाँ मैं हाँ मिलाने वाला जो मंत्री या ठीक कहते हैं हजूर, ये तो बहुत धीरे धीरे चलता। तो राजा बोला अच्छा ऊंट कैसा रहा, ऊंट से चला जाए? तो फिर जी में हाथी हाथी। तो कहा ऊंट तो अब बहुत बढ़िया सवारी है, वो तो अब तेज चलता है, हवा की तरह चलेगा। तो राजा कहता है कि ऊंट से अगर चलेंगे तो ऊंट का जो कुबड़ा होता है उसमें बैठने में बहुत दिक्कत होगा। तो मंत्री बोला हाँ मालिक। फिर बोला कि जो चलेगा तो पेटों दर्द करने लगा। था हाँ मालिक। तो लगता है कि ऊंट का सवारी करो या गधे की सवारी करो, ऊंट की सवारी करो या गधे की सवारी एक ही समान है। से एक काम करो, ऐसा करो कि सवारी से अच्छा नहीं रहेगा। तो हाँ सर, हाँ मालिक। उसको काम था बस हाँ जी सर, बात कटिंग करना उसको नहीं था। जो राजा बोले उसमें उसको हाँ में हाँ मिलाना ही था। तो कहा कि ऐसा करिए कि घोड़ा से चलो, ऊंट से भी दिक्कत होगा। जी हाँ मंत्री कहा जी हाँ ठीक कहे, घोड़े से चला जाए। घोड़ा जो है वीरों की सवारी है,
घोड़ा से बढ़िया क्या हो सकता। वो मैदान में भी चलेगा, पहाड़ी इलाका में भी चलेगा। तो मंत्री कहा कि हाँ जी, बहुत अच्छा सवारी। लेकिन फिर राजा कहता है कि अगर घोड़ा से चलेंगे तो उसको पूरा काठ के बांधिए, ये करिए, वो करिए, काठी के सवारी करिए चाहे काठ के सवारी करिए, वो बराबर होता है। राजा बोला कि घोड़ा के सवारी नहीं करके काठ के सवारी, मतलब उसमें देखें जब घोड़ा पर चढ़ते तो काठ का एक सीट बना होता है, तो वो चलेगा तो उदकेगा। तो राजा कहा कि इससे भी दिक्कत है। तो हाँ जी हाँ जो मंत्री था कहा जब सही कर रहे हैं मालिक, इससे जाना ठीक नहीं है। तो फिर राजा कहा कि बताइए पालकी कैसा रहेगा, पालकी से चलने में कैसा रहेगा। तो फिर हाँ जी हाँ मंत्री यह कह रहा है बहुत सुंदर मालिक, बहुत सुंदर। वो तो पालकी से चलिएगा तो लगेगा कि राजा आ रहा है। तो कहा कि जब पालकी से चलेंगे तो लोग हंसेगा नहीं, कहे कि गंगा स्नान करने जा रहा है, ये तो पालकी से जाना मुर्दा के समान है, इसलिए पालकी भी ठीक नहीं रहा। इसी तरह से राजा का जो गंगा स्नान की बात थी और वो मंत्री जो था, जो सिपाही था, जो इर्द गिर्द चारों तरफ बैठने वाला सलाहकार था, वो हाँ जी मिलाते रह गया। लेकिन राजा अंततः वो निर्णय नहीं कर पाया कि कौन सवारी से हम गंगा स्नान करने जाएं, और राजा ने अंतिम में यह निर्णय लिया कि हम गंगा स्नान करने नहीं जाएंगे। इस कहानी से यह सीख है, यह आपको शिक्षा है कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास रहते हैं, वो राजा हो या किसी संस्था का प्रमुख हो, किसी भी संस्था, बैंक हो, विद्यालय हो, अन्य संस्थाएं हो, अगर कोई प्रमुख और उसके इर्द गिर्द अगर हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति रहता है, तो जो सही काम है, वो सही निर्णय जो होनी चाहिए, वो सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाता। जैसे राजा और मंत्री में बात हो रहा था, तो जो मंत्री बातें कह रहे तो उसमें क्या हो रहा, सब में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन वो न अपना कोई मंतव्य दे पाया, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाया। कहने का मतलब है कि आप किसी भी संस्था में हम हो चाहे आप हो, अगर हमको लगता है कि यह काम उचित नहीं है तो हमको कहना चाहिए कि ये काम उचित नहीं है, ये काम ऐसे होना चाहिए। अगर आप वहाँ उचित निर्णय और उचित सलाह नहीं देते हैं तो कोई भी राजा के राजपाट बुड़ जाएगा, कोई भी संस्था गत जो व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जी हाँ नहीं, जी हजूरी से नहीं। तो इसी के साथ आज की समाप्त करते हैं।